पहले लिखना, हेडिंग डालना प्रार्थना समाज, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर, केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग तथा तथा महादेव गोविंद रानडे द्वारा, महादेव गोविंद रानडे द्वारा 1867 में, 1867, 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई या की। 1867, 1867 प्रार्थना समाज was founded, प्रार्थना समाज was founded by MG Ranade, by MG Ranade and Atmaram Pandurang, and Atmaram Pandurang by the influence of Keshav Chandra Sen, by the influence of Keshav Chandra Sen, RG Bhandarkar, RG Bhandarkar, RG Bhandarkar एवं डी के कर्वे, डी के कर्वे या धोंदो केशव कर्वे भी लिख सकते हैं आप, पूरा नाम तो इनका यही था, धोंदो केशव कर्वे या डी के कर्वे। डी के कर्वे इसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे, इसके अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। आरजी भंडारकर एंड डी के कर्वे, एंड डी के कर्वे आर द अदर इंपॉर्टेंट, आर द अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ इट, ठीक है। देखो महादेव गोविंद रानडे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। डी के कर्वे, कर्वे KARVE, ठीक है ना, महादेव गोविंद रानडे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। इन्हें पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत कहते हैं। जैसे जो रोल प्ले किया राजा राम मोहन रॉय ने बंगाल में या बंगाली रेनेसा में, बंगाली पुनर्जागरण के नाम से भी उसे जानते हैं, वही रोल प्ले किया महादेव गोविंद रानडे ने वेस्टर्न इंडिया में, विशेष तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, इस क्षेत्र में। तो पश्चिमी भारत का उन्हें अग्रदूत भी कहते हैं, आधुनिकता का अग्रदूत कहते हैं पश्चिमी भारत के। तो आप लिखिए इस बात को, महादेव गोविंद रानडे को, महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत का, पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत भी कहते हैं। पश्चिमी भारत में आधुनिकता का अग्रदूत भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में महादेव गोविंद रानडे, महादेव गोविंद रानडे इज कंसीडर्ड, महादेव गोविंद रानडे इज कंसीडर्ड, is considered, is considered the torch bearer, the torch bearer of modernity, the torch bearer of modernity in Western India, in Western India, ठीक है ना। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में, या बल्कि कंटिन्यूएशन में ही लिखना, इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। He is also considered, he is also considered the Socrates of Maharashtra,
ठीक है। तो जो विचार ब्रह्म समाज आंदोलन के थे वही विचार इनके भी थे। जैसे विशेष तौर पर जो सामाजिक बुराइयां थी उसको इन्होंने हिट किया। बाल विवाह, सती प्रथा, इस सबको इन्होंने हिट किया। विधवा पुनर्विवाह इसको प्रमोट किया। स्त्री शिक्षा इसको भी प्रमोट किया। पॉलीगैमी, बाईगैमी, इसका विरोध किया बड़े लेवल पर। और स्त्री शिक्षा के लिए इनके जो काम थे वो सबसे इंपॉर्टेंट माने गए। जैसे कर्वे ने, जो इसी ग्रुप के एक मेंबर थे, उन्होंने 1867 में विधवा आश्रम की स्थापना की। और 1916 में कर्वे ने ही बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। ये भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भी, पहला यूनिवर्सिटी थी या कॉलेज कह सकते हैं 1916 में। इससे पहले 1884 में वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कर चुके थे ये लोग मिलकर। बाद में ये पूना में हुई थी इसकी स्थापना। बाद में यही सोसाइटी फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप नाम से आज इसे जाना जाता है, पहले भी फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और विशेष तौर पर एजुकेशन को प्रमोट करने में इसमें बड़ा योगदान था। तिलक, गोखले फर्ग्यूसन कॉलेज से जुड़े रहे, जो आगे के राष्ट्रवादी नेता थे। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, महादेव गोविंद रानडे ने, यह ऐसा लिखना, प्रार्थना समाज ने स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह पर अत्यधिक बल दिया, अत्यधिक बल दिया। प्रार्थना समाज प्रमोट वुमन एजुकेशन एंड ऑल्सो वीडो रिमैरिज। इन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह तथा सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। एंड ही ऑल्सो अपोज्ड, या एंड दे लिखिए क्योंकि प्रार्थना समाज के सभी लोग थे। एंड दे ऑल्सो अपोज्ड चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, and also child marriage, polygamy, and also sati evil, या द इवल ऑफ सती। ठीक है ना। देखो यहां पर आपको देखने को यह मिलेगा कि भारतीय समाज में पॉलीगैमी थी पहले से ही, और ऊपरी वर्ग में ये सबसे ज्यादा थी। मैंने आपको ये बताया अभी। इसको लेकर पूरा आंदोलन चला, समाज सुधार आंदोलन चला। तो ये हिंदुओं में भी थी, मुस्लिम्स में भी थी पॉलीगैमी। लेकिन हुआ ये कि जो हिंदू धर्म सुधार था उसने इसको काफी हद तक दूर करने का प्रयास किया, इसको खराब बताया और काफी हद तक इसे दूर करने का प्रयास किया। और फिर बाद में ये जरूर हुआ कि पॉलीगैमी में कमी आई, बहुविवाह में कमी आई। तो इसलिए कोई ये कहता है कि हिंदुओं में पॉलीगैमी नहीं थी तो ये वो बिल्कुल गलत कहता है। पॉलीगैमी उनमें भी थी, बहुत ज्यादा थी। और जैसे एक कोई किस्सा है पॉलीगैमी को लेकर ही, शायद बंगाल में ही वो एक किस्सा था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पढ़ा कहां पर है, किस बुक में है। वो कहते थे, उन्होंने लिखा है, केस स्टडी की है पॉलीगैमी को लेकर, और ये ब्रह्म समाज आंदोलन के ही वो किसी व्यक्ति के बारे में इतिहासकार लिख रहे हैं। वो ब्रह्म समाज के आंदोलन के वो व्यक्ति पॉलीगैमी के ऊपर लिख रहे हैं कि बंगाल में वो इतनी बुरी है कि मैं अभी एक विवाह में शामिल हुआ
उसमें दूल्हे की जो उम्र थी वो 65 वर्ष थी, और जो उसकी पत्नी थी उसकी उम्र जो थी वो 14 वर्ष है। और ये उसकी जो शादी है, ये उनकी 15वीं पत्नी है। इतना भयानक था। और ये बंगाली जो आ, ऊपरी वर्ग था, जिसे वो कहते थे, अब देखो मुझे याद आ जाएगा वो, संभ्रांत वर्ग उसका नाम था, लेकिन उसे कुछ और कहते थे उसके लिए, उस वर्ड को यूज करते थे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। बंगाल भद्रलोक सोसाइटी, भद्रलोक समाज, तो बंगाली भद्रलोक कहते थे उन्हें, ऊपरी वर्ग के लोगों को। ये बंगाली भद्रलोकों में सबसे ज्यादा प्रथा थी ये पॉलीगैमी की। तो लेकिन हम लोगों ने उसे सुधार कर लिया। हाँ, मुस्लिम्स में वो नहीं हो पाया, ये फैक्ट है कि उनमें, क्योंकि शायद वो धर्म से जुड़ी हुई बात थी, तो रिफॉर्म्स वहां पर उतने बहुत ज्यादा हुए नहीं। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम थी तो वो चली आ रही थी, थोड़ा बहुत उसमें कहीं रिफॉर्म हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आज जैसे पहले स्थिति थी वैसी आज भी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, वहां सुधार की जरूर गुंजाइश थी, हमने भी थी, हम लोगों ने कर लिए। चलिए, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी वो इविल दूर हो गया है, ऐसा नहीं है, लोग अभी भी कर लेते हैं, बताते भी नहीं है, और ये भी होता है, ऐसी भी स्थिति है। हम में तो शादी भी कर लेंगे, बताएंगे भी नहीं। चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अच्छा, ये हो गया। अगले पॉइंट में लिखना, रानाडे ने धर्म सुधार के ऊपर या हिंदू धर्म के ऊपर, रानाडे ने हिंदू धर्म के ऊपर एक पुस्तक लिखी। रानाडे रोट अ बुक, रानाडे रोट अ बुक ऑन हिंदू रिलीजन, a Hindu religion named, पहले हिंदी में लिखो फिर अंग्रेजी में लिख लेना, क्योंकि पुस्तक तो ये अंग्रेजी में थी, लेकिन मुझे उसका नाम अंग्रेजी में याद नहीं आ रहा है। एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, ठीक है ना। फेथ, फेथ इन रिलीजन, या द फेथ इन रिलीजन, द फेथ इन रिलीजन ऑफ एन एथीस्ट, द फेथ इन रिलीजन ऑफ एन एथीस्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने कल्चर को लेकर बात करी है। हिंदू जो कल्चर थी या हिंदू धर्म की जो संस्कृति है, उसके ऊपर इन्होंने इसमें चर्चा की है इस बुक में। एक इसमें गलत पॉइंट भी है राणा डे का, ये उनकी मैं आलोचना यहां पर जरूर करना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म। हालांकि क्रिटिसिज्म तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं क्रिटिसिज्म करने लायक तो नहीं हूं, लेकिन एक कमी जरूर थी। हालांकि ये हो भी, ये भी सकता है कि उस समय उनके दिमाग में ये चीज ना हो, लेकिन आगे फिर वो एक बन गई। जैसे उन्होंने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार की बात की, रिसर्जेंस ऑफ हिंदू, रिसर्जेंस ऑफ हिंदू रिलीजन, है ना। और ये रिसर्जेंस, क्योंकि उस समय सबसे हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा जो खतरा था या सबसे ज्यादा जो चोट पहुंच रही थी, वो ईसाई मिशनरियों से पहुंच रही थी। न केवल हिंदू धर्म को बल्कि मुस्लिम धर्म को ही लगातार लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया जा रहा था। तो उन्होंने यहां पर शुद्धि आंदोलन की बात की, और शुद्धि आंदोलन को उन्होंने चलाया भी, जिसमें लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापसी होती थी। उनके द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन बाद में तिलक के द्वारा भी चलाया गया, इसी आधार पर था, क्योंकि तिलक जो थे, तिलक के गुरु थे ये महादेव गोविंद रानडे। शुद्धि आंदोलन उसी फॉर्म में आगे बढ़ाया गया, और शायद थोड़ी और रेडिकल फॉर्म में।
और इसका फर्क ये पड़ा कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भारत में आगे चलकर सांप्रदायिकता बढ़ी इन सब बातों से। कम्युनलिज्म जो था वो इंक्रीज हुआ, क्योंकि जब अंग्रेजों को ये सब, अब अंग्रेजों को डिवाइड ही करना था, तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन जैसी चीजों को भी एक विशेष धर्म के विरोध में मान लिया, विशेष तौर पर मुस्लिम धर्म के विरोध में मान लिया। तो राजा राणा डे और बाद में तिलक का शुद्धि आंदोलन एक तरीके से कम्युनल डिवाइड को आगे बढ़ाने में, अब ये काफी बाद में हालांकि होगा, उस समय तो हो सकता है जब इन्होंने शुरू किया हो ऐसा ना सोचा हो, लेकिन इसने जरूर कम्युनलिज्म को आगे चल के प्रमोट किया भारत इस शुद्धि आंदोलन ने। आप भी देखते हो, कोई व्यक्ति आजकल तो इतना निचला स्थिति है लोगों की, कोई व्यक्ति मंदिर में चला जाए तो मंदिर को धोया जाता है। जैसे वो मंदिर उनके पिताजी का था, उन्होंने ही बना, भगवान नहीं बल्कि उनके पिताजी रहते थे उस मंदिर में। चलिए लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन आगे। अगले पॉइंट में लिखना, महादेव गोविंद रानडे ने, महादेव गोविंद रानडे ने हिंदू धर्म में सुधारों की भी बात की। या ऐसा लिखना, महादेव गोविंद रानडे ने अपनी उक्त पुस्तक में हिंदू धर्म के सुधार की भी बात की, हिंदू धर्म के सुधार की भी बात की। रानडे रानडे also state about Ranade also state about reform in Hindu religion, reform in Hindu religion in his above book। इसी क्रम में उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने इसी क्रम में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए इसी क्रम में उन्होंने ईसाई मिशनरियों के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए शुद्धि आंदोलन भी चलाया, शुद्धि आंदोलन भी चलाया। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट he started Shuddhi movement, he started Shuddhi movement to mitigate the effect of to mitigate the effect of Christian missionaries, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना। ये तो हुए इनके धर्म के सुधार की बात जो इन्होंने की। अब समाज के सुधार के विषयों के ऊपर आते हैं। 3 लोगों का इन्हें बड़ा सहयोग मिला, डीके कर्वे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी उसमें शामिल थे, और महादेव गोविंद रानडे। इन लोगों ने मिलकर 1867 में ही सबसे पहले विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। ये पूछा गया है, मतलब एक आश्रम बनाए छोटे छोटे और उनको आपस में एक जोड़ दिया एसोसिएशन से, जो विशेष तौर पर विधवाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे थे। तो लिखिए इसमें, रानडे ने, या ऐसा लिखना, रानडे के सामाजिक सुधार कार्यों में, रानडे के सामाजिक सुधार कार्यों में सामाजिक सुधार कार्यों में उनके मित्र डी के कर्वे एवं विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का सहयोग मिला। विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, CHIPLUNKAR, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का सहयोग मिला इन सोशल रिफॉर्म वर्क्स
in social reform works of Ranade,